हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ म्योसिस। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि म्योसिस का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है। ऑप्शन ए प्रोफेज 1, बी प्रोफेज 2, सी एनाफेज 1 एंड डी मेटाफेज 2। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is phases of meiosis. So सेल साइकिल के अंदर there are two important events that happens. पहला है इंटरफेज स्टेज एंड दूसरा है एम फेज स्टेज। इंटरफेज स्टेज में बेसिकली क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे सेल के अंदर उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर द डिवीजन पर्पस। एंड एम फेज में सारे जो मेन प्रोसेस होते हैं सेल डिवीजन में, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस डिवीजन एंड सेलुलर डिवीजन, ये एम फेज में हमें देखने को मिलते हैं। सो जो एम फेज होते हैं इसमें हमें टू फेजेस देखने को मिलते हैं। पहला है माइटोसिस फेज एंड दूसरा है मियोसिस फेज। माइटोसिस को इक्वेशन डिवीजन भी कहा जाता है। यहाँ पे सेल डिवाइड करते हैं, हाउएवर जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो सेम रहता है, विच इज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। यहाँ पे डॉटर या क्लोन सेल प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स। जो मियोसिस होते हैं इसे कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस में क्या होता है, यहाँ पे एक सिंगल सेल ये दो बार डिवाइड करते हैं। इट डिवाइड्स ट्वाइस एंड ये प्रोड्यूस करते हैं 4 सेल्स जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम द पेरेंटल क्रोमोसोम्स। इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नंबर में डिवाइड हो जाते हैं। नाउ जो मियोसिस होते हैं आफ्टर इंटरफेज, इसमें हमें टोटल 8 सब फेसेस देखने को मिलते हैं इन मियोसिस। एज मैंने पहले भी मेंशन किया है, मियोसिस में हमें 2 डिविजन्स देखने को मिलते हैं। सो जो फर्स्ट डिवीजन होते हैं इसमें हमें 4 फेजेस देखने को मिलते हैं। पहला है प्रोफेज 1, नेक्स्ट मेटाफेज 1, नेक्स्ट एनाफेज 1, नेक्स्ट टेलोफेज 1। इसके बाद जब सेकेंड डिवीजन होता है इसमें भी हमें 4 फेजेस देखने को मिलते हैं। पहला है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 and telophase 2. Now, among these 8 subphases in meiosis, जो प्रोफेज 1 होता है ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस होता है। यूजुअली जो प्रोफेज 1 होते हैं ये अराउंड 90%
ऑफ टाइम कंज्यूम कर लेते हैं फॉर द 2 डिवीजन। मतलब दोनों डिविजन्स में जितने भी फेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, इन सारे फेजेस में से प्रोफेज 1 अकेला ही 90% का टाइम कंज्यूम कर लेता है। दिस इज वाई प्रोफेज 1 ये लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस होता है। प्रोफेज 1 में जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें क्रोमोसोम में कंडेंसेशन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी देखने को मिलते हैं। जब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है तो वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम का भी फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर भी देखने को मिलते हैं और इसे रिकॉम्बिनेशन भी कहा जाता है। सो दीज आर फ्यू जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें प्रोफेज 1 में देखने को मिलते हैं। प्रोफेज 1 में हमें इन जनरल 5 सब स्टेजेस देखने को मिलते हैं। पहला होता है लेप्टोटीन, यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज जाइगोटीन, यहाँ पे साइनेप्सिस देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे पेयरिंग्स हमें देखने को मिलते हैं बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बाद वाला स्टेज है पैकाइटीन, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलते हैं बिटवीन दी क्रोमोसोम्स। यहाँ पे बेसिकली हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेज इज डिप्लोटीन, यहाँ पे जो साइनेप्सिस का फॉर्मेशन हुआ था, पेयरिंग हुआ था बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये खत्म हो जाते हैं। साइनेप्सिस एंड्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस, यहाँ पे फिर से क्रोमोसोम्स में हमें रिकंडेंसेशन देखने को मिलते हैं। इन सारे प्रोसेस हो जाने के बाद जो सेल है इट एंटर्स द मेटाफेज 1 स्टेज, जहाँ पे अलाइनमेंट होता है इन द मिडिल प्लेट, मिडिल पोर्शन। फिर एनाफेज 1, एनाफेज टेलोफेज 1, इसके बाद सेकंड डिवीजन में एंटर करते हैं। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया था लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस कौन सा होता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, प्रोफेज 1। होप you understood it well. Best of luck.